Hello friends, good evening. वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन. सो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे. सो फ्रेंड्स, यस्टरडे हम लोगों ने टीचिंग के कंसेप्ट्स, टीचिंग की डेफिनेशंस, ये सब हमने स्टडी की थी. तो आज हम टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ टीचिंग्स ये सब स्टडी करने वाले हैं और साथ में लेवल्स ऑफ टीचिंग ये सब आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे. सो फ्रेंड्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. इट हैज़ ए डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं. इट टेक प्लेस इन ए डायनामिक एनवायरनमेंट. ये एक डायनामिक एनवायरनमेंट में टीचिंग प्लेस लेती है. ये छोटे मोटे नहीं होते. इट इज़ ए क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग. ये किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से है, लर्निंग से. यहाँ पे लर्निंग्स भी होती है, यहाँ पे ज्ञान भी दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट भी किया जाता है और ट्रेनिंग्स भी दी जाती है टीचर के द्वारा. इट इज़ एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है. इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस. ये एक कला भी है और एक ज्ञान भी है. इट टेंड्स टूवर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन. ये इंसान को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद से खुद इंसान को जागरूक करता है. उसके बाद इट इज़ अ सोशल सर्विस. ये एक सोशल सर्विस है जिससे सोसाइटी डेवलप्ड होती है. इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग. ये एक लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, ये एक दिन का नहीं होता, ये सालों साल चलती जाती है. टीचिंग नेवर एंड्स. टीचिंग का कभी अंत नहीं होता. टीचिंग कोई भी पीरियड में, कोई भी एज में टीचिंग हमेशा होती है. टीचिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती. इट इज़ ए हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी. इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. टीचिंग इज़ ए प्रोफेशन. टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्रोफेशन है जो कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को अपना ज्ञान देता है. Next, now we move towards to different levels of teaching. टीचिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग. सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड फ्रॉम देयर वन क्वेश्चन इन एवरी शिफ्ट ऑफ एनटीए इज कमिंग. एनटीए हमेशा एक क्वेश्चन डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग से पूछता ही पूछता है. तो टीचिंग क्या है? टीचिंग टेक प्लेस एट टीचिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग इज व्हाट? इज नथिंग बट ए प्लेस एट, इट इज़ ए 3 लेवल्स. यहाँ पे 3 लेवल्स होते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल कौन सा है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. ये टीचिंग का फर्स्ट लेवल है जहाँ पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग बोला जाता है, इसको MLT. अगेन, इट इज़ व्हाट? ये हर्बर्ट ने दिया है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया है? हर्बर्ट ने. हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. इट इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग. ये पहला स्टेज है टीचिंग का. ये फर्स्ट स्टेज है. मतलब बोलते हैं ना, बच्चा फर्स्ट से नर्सरी का जो स्टेप है ना, 1 to 5 ईयर्स तक जो स्टेज होता है ना, ये वो स्टेज है. यहाँ पे टीचर सेंटर्ड ओरिएंटेड. यहाँ पे टीचर ही सब कुछ है. टीचर ही अपने नोट्स तैयार करता है, टीचर ही अपने कंटेंट्स तैयार करता है और वह स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवाता है. यहाँ पे पूरा रोल टीचर का है. द टीचर लर्निंग प्रोसेस इज बेसिकली ए स्टिमुलस रेस्पॉन्स. ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है. इट एनेबल्स द लर्नर टू रिटेन एंड ऑल्सो टू रिप्रोड्यूस द लर्नर्स मटेरियल वेन एवर रिक्वायर्ड. ये लर्नर को बार बार वो मटेरियल्स जो टीचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उनको बार बार रिकॉल किया जाता है. स्टूडेंट बार बार इनको मेमोराइज करता है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये लेवल, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का, ये इसमें बच्चे को रटाया जाता है, बार बार उसे रटने की आदत डाली जाती है. यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कुछ महत्व नहीं है, इसमें सिर्फ बार बार रटाया जाता है. तो ये जो ये है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है. और यहाँ पे स्टूडेंट का अपना कुछ नहीं होता. ही कांट इमेजिन हिज ओन नॉलेज, ही कांट इवेल्यूएट हिज ओन नॉलेज. ओनली द टीचर इज रेस्पॉन्सिबल. टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज दिस वन. इसको पेडागोगिक अप्रोच भी बोला जाता है, जो कि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये पेडागोगिक और एंड्रोगोगिक. एंड्रोगोगिक हो गया स्टूडेंट सेंटर्ड और पेडागोगिक हो गया टीचर सेंटर्ड. सो फ्रेंड्स, इसको इट इज़ ए गुड मेमोरी. यहाँ पे मेमोरी शार्प की जाती है बच्चे की, बार बार रिकॉल करके फैक्ट्स एंड आइडियाज़ इसका. हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का जो मेन कीवर्ड है, जो कोई भी क्वेश्चन
कोई भी शिफ्ट में पूछा तो वहाँ पे कीवर्ड्स रहते, कोई भी टॉपिक के कीवर्ड्स रहते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के जो मेन कीवर्ड्स है वो है फैक्ट्स एंड आइडियाज, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज, रिकॉल करना। और ये क्या है, इट इज़ ए टीचर सेंटर्ड, ये टीचर सेंटर्ड है। सो आप अपनी अपनी बुक्स में नोट डाउन करते रहिए, इट इज़ अ टीचर सेंटर्ड है। यहाँ पे जो इवोल्यूशन सिस्टम है इसमें मेनली इंक्लूड्स ऑरल, रिटन एंड ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें मेनली क्या इंक्लूड होता है, ऑरल, रिटन एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन। यहाँ पे ऑरली मतलब बच्चे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, रिटन एग्जाम लेके, ऑरल एग्जाम लेके, ऐसे टाइप एग्जाम लेके। नेक्स्ट आ जाइए अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज व्हाट ULT, हु गिव्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिसन ने। मॉरिसन कौन है, सो फ्रेंड्स MLT किसने दिया, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हर्बर्ट ने। यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वही आप नोट डाउन कीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया है, मॉरिसन ने। मॉरिसन क्या है, मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इन मेमोरी प्लस इंसाइट। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, शॉर्ट में बताती हूँ, मेमोरी प्लस इंसाइट। यहाँ पे बच्चा याद भी करता है बट वो अपनी अंडरस्टैंडिंग भी लगाता है। उसे कोई भी कंटेंट दिया जाता है याद करने को तो वो उसको याद करता है, बट एज इट इज़ उसके अंदर से वो कुछ समझता है, कुछ व्यूज़ निकालता है, उसके अंदर से कुछ जनरलाइज करता है। दैट इज़ जैसे इंडक्टिव और डिडक्टिव स्टडी होती है उसी तरह से ये, जो कि मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में प्रोवाइड करूँगी। इंडक्टिव और डिडक्टिव स्टडीज़ किसे कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में इट मेक्स पीपल अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स। ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे पीपल्स अंडरस्टैंड द वर्ड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स को, जो मेन जो प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स है उनको जनरलाइज करता है, वो अपने आइडियाज़ लगाना चालू करता है, समझना, खुद के अंडरस्टैंडिंग्स लगाता है। It provides more and more opportunities for the student to develop intellectual behavior। यहाँ पे more and more opportunity दी जाती है कि स्टूडेंट अपना खुद का intellectual behavior डेवलप करे, खुद के माइंड को इनोवेट करे। It provides active role for both the pupil and teacher for the assimilation of facts। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस गैदर्ड की जाती है। एसिमिलेशन मतलब गैदरिंग करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, फैक्ट्स को इकट्ठा करना, जो भी कंटेंट दिया उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, उन इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा किया जाता है। द एवोल्यूशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स को। यहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन करना। बच्चों को जो एग्जाम के एंड में मूल्यांकन होता है ना, उसे बोलते हैं मूल्यांकन करना। मेनली इंक्लूड्स बोथ ऐसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस भी होते हैं, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट टुडेज आवर लास्ट टॉपिक इज RLT, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि अपने आप में बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण है। इस मतलब ये सबसे टॉप में है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ये मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस रिफ्लेक्टिव, ये इसको किसने दिया है, हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। RLT को किसने दिया, हंट ने। MLT को किसने दिया है, हर्ड ने और मॉरिसन्स ने। ठीक है, तो हंट, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का। एंड इट इंक्लूड्स बोथ ULT एंड MLT। इस लेवल ऑफ टीचिंग में दोनों अंडरस्टैंडिंग भी आती है और मेमोरी भी आती है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ए प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। इसका कीवर्ड क्या है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को ढूंढा जाता है। द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू एडॉप्ट सम सोर्ट टू रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कुछ रिसर्च की जाती है, स्टूडेंट रिसर्च करता है खुद के दम पे। इट इज़ ए व्हाट, इट इज़ फुल्ली स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये पूरा ही पूरा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पे टीचर का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे टीचर का, इट इज़ नॉट ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच, इट इज़ ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। क्लासरूम एनवायरमेंट इज टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। So one more keyword is that what, it
एटलीस्ट जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है ना बच्चों के लिए, वो ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है, जहाँ पे द लर्नर्स आर मोटिवेटेड एंड देन एक्टिव, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो लर्नर्स होते हैं ना उनको मोटिवेट किया जाता है एंड उनको एक्टिव बनाया जाता है, ताकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग्स लगाए, कुछ फैक्ट्स, कुछ रिसर्च निकाले, कुछ जनरलाइज करे, वो किसी इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करके उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं। The aim is to develop the reflective power of learners so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic and imagination. Logic लगाया जाता है, reasoning की जाती है and lead successful and happy life the people. So friends, यहाँ पर essay type test is used for evaluation. Attitude, belief and involvement are also evaluated. यहाँ पे attitude देखा जाता है, beliefs देखे जाते हैं and involvement are also evaluate. उनको evaluate किया जाता है. What is the student के अंदर जो उसका जो बिलीव है, उसकी अंडरस्टैंडिंग्स है, उसका जो एटीट्यूड है, इन सबको उनका मूल्यांकन किया जाता है. तो सो फ्रेंड्स, फॉर टुडेज लेक्चर दिस इज सफिशिएंट. सो फ्रेंड्स, टुमारो वी विल गो फॉर अनदर फर्दर लेक्चर विथ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. कल हम फिर इसी समय हम आपको मिलेंगे. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. तो प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करते रहूँ. सो फ्रेंड्स, थैंक यू.